गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। कैसे हैं भाई, क्या हाल चाल है आप सबके? सो गाइज, आई होप आरआरबी का प्रिपरेशन पेस पकड़ रहा होगा। यू गाइज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग प्रॉपरली फॉर द आरआरबी एग्जामिनेशन। कुछ हेल्प मुझसे चाहिए हो किसी पर्टिकुलर एरिया में तो जाकर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आते मॉर्निंग मोटिवेशन की तरफ। इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो, एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप। जब तक आप प्रोग्रेस कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मोमेंट द डे यू फील दैट अरे यार कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है धीरे धीरे प्रिपेयर करने का, उस दिन आपकी प्रोग्रेस रुकेगी, उस दिन आप ग्रो करना बंद करेंगे। सो कंटिन्यूसली प्लेस योर एफर्ट, स्लोली एनालाइज करते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, जो भी वहां से आउटपुट आते हैं उन आउटपुट को एनालाइज करने के बाद इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ते रहें। गाइज, आपके हेल्प के लिए आईबीपीएस आरआरबी स्पेशल लाइव प्रैक्टिस सेशन एलपीएस इस थर्सडे को, कमिंग थर्सडे, विल बी टेकन बाय विवेक सर। टॉपिक्स होंगे आपके पास यहां पर सिंप्लीफिकेशन, सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके ऊपर आपका लाइव प्रैक्टिस सेशन होगा थर्सडे इवनिंग 7 PM। डू नॉट मिस इट। एसबीआई का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया एंड यू नो दैट AD60 इज द इजीएस्ट कोड to buy the batch on 1599 rupees, and if any of your friend is looking for it, please suggest them. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। रेलवे बोर्ड चेयरमैन VK यादव has announced that Indian Railways set the target to connect capital cities of all northeastern states to the rail network by the end of which year? क्विक आंसर्स करिएगा। कल हमने डिस्कस किया हुआ था TNA में। करेक्ट आंसर है आपके पास 2023। If you remember that we have discussed few days before, by 2030 railway will move towards the net zero carbon emission, right? net zero carbon emission पे 2030 तक ग्रीन रेलवे बन जाएगा, ये अनाउंस किया गया था। Government of India aim to increase the public health expenditure to 2.5% of GDP by the end of which year? बढ़िया क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में अनाउंस किया है। सो करेक्ट आंसर इज 2025। दो और टारगेट्स देख लें। Affordable medicines will be available by the end of 2024 and TB will be eradicated from India by the end of 2025. TB खत्म हो जाएगा, tuberculosis will be end by the end of 2025. Affordable medicines will be available by the end of 2024 in India. Recently, Union Health Minister Dr. Harshvardhan with 15th Finance Commission, in a meeting with 15th Finance Commission, it is announced that India का 2.5% expense of GDP will be dedicated towards the health sector. 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें, सो फाइनेंस कमीशन इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? एंड मिस्टर NK सिंह इज द चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. दिस इज द बॉडी who decide or who give the suggestion related to the division of taxes between central government and state government. मूव करेंगे। Which among the following company has appointed Ashwini Kumar Tiwari as its MD and CEO? जल्दी से लगाएगा आंसर। डिस्कस किया है, आई होप याद होगा अभी तक। किस कंपनी ने अपॉइंट किया अश्विनी कुमार तिवारी जी को? सो गाइस, करेक्ट आंसर है SBI कार्ड। SBI कार्ड ने अपॉइंट किया अश्विनी कुमार तिवारी जी को एज द MD एंड CEO। नेक्स्ट वन, ऑन हुज नेम राज्यसभा सेक्रेटरीट रिसेंटली लॉन्च द फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर ग्रुप C एम्प्लॉयज? करेक्ट आंसर इज अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी के नाम पर इसको स्टार्ट किया गया स्कीम को। सो जो पेंशन अरुण जेटली जी को दिया जा रहा था, उनकी फैमिली ने कहा है यूटिलाइज दिस पेंशन फॉर सम वेलफेयर स्कीम्स। आप इसका फंड का यूज करें वेलफेयर स्कीम्स के लिए। वी आर नॉट इन नीड ऑफ दिस पेंशन। तो उन्होंने पेंशन लेने से मतलब मना नहीं किया, आप ये बोल सकते हैं। उन्होंने कहा बेटर वे टू यूज दिस पेंशन फॉर द वेलफेयर स्कीम्स। तो एजुकेशन और हेल्थ वगैरह के लिए जो ग्रुप C एम्प्लॉयज हैं राज्यसभा सेक्रेटरीट के, उनके लिए इसको यूज किया जाएगा। So guys, the next news is, and one important thing, I want to inform you that today I am not live, and because there were few reasons I was not able to come live today. This is the recording. I have recorded the video yesterday night, same as like TNA. तो पूरा properly देखना end तक, and it is not the daily habit. Tomorrow morning I will be live with you.
ठीक है, तो आज का टीएनए देख लो वीडियो के फॉर्म में, कल मैं वापस से लाइव मिलूंगा आपको। फर्स्ट न्यूज है, एज पर द रिसर्च रिपोर्ट इंडिया रेटिंग रिसर्च सेंटर फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड टू 7.6%। गाइस बजट जो था हमारा यूनियन बजट 2020, उस बजट में अनाउंस किया गया था फिस्कल डेफिसिट 3.5% और यहां पर बोल रहे हैं 7.6%, ऑलमोस्ट डबल। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस फिस्कल डेफिसिट? इनकम, if the actual income of government of India is less and expenditure are more, अगर income कम हो expenditure more हो, then the situation is called fiscal deficit, and in the income loans or any borrowings are not included, it's the actual income of government। तो गवर्नमेंट की पूरी इनकम अगर कम हो, एक्सपेंसेस ज्यादा हो, तो सिचुएशन को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। अभी रिसेंटली इंडिया रेटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उन्होंने 7.6% अनाउंस किया फिस्कल डेफिसिट, प्रोजेक्ट किया है fiscal deficit for the current financial. Also 3.5% GDP rate, targeted GDP rate, 3.5% was the projection which I told you in the budget. Also they have announced that the GDP rate will be 5.3%, 5.3% का GDP rate होगा in the current financial year. India Rating Research, it's a 100% completely owned subsidiary of which group? Headquarter is Mumbai and Rohit Shenoy is the MD and CEO of India Rating Research. Rest of the organizations, guys, rest of the organizations are here in front of you. बाकी के organizations यहाँ पर हैं आपके पास। Recently अगर आपको याद हो तो ICRA ने 9.5% lowest projection till now दिया था ICRA ने, and rest all other projections are given here। अपडेट करते हुए चलिएगा with the time। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। आत्मनिर्भर जो पीएम स्वनिधि स्कीम अनाउंस हुई थी, उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। पहला क्वेश्चन बनेगा, द एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय हूम? सो इट इज लॉन्च्ड बाय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। इन्होंने लॉन्च किया, दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने लॉन्च किया है ऐप को। Guys, if you remember, working capital of 10,000 rupee was announced under this scheme। 10,000 का वर्किंग कैपिटल अनाउंस किया था। बाकी की डिटेल्स भी देख लो, बाकी की डिटेल्स भी देख लो कि बाकी की डिटेल्स क्या बन रही है आपकी। मध्य प्रदेश has emerged top in implementing the प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि स्कीम। मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। इट इज वैलिड टिल मार्च 2022। स्कीम मार्च 2022 तक वैलिड है। 5,000 करोड़ रुपए का इसमें लिक्विडिटी जो है गवर्नमेंट यूज करने वाली है मार्केट में, फंड एलोकेशन है। इफ द लोन इज रीपेड इन अ प्रॉपर टेन्यूर दैट इज 1 ईयर, नेक्स्ट ईयर का जो इसमें कैपिटल रखा गया है या नेक्स्ट ईयर का जो वर्किंग कैपिटल लिमिट होगा उसको डबल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर 10,000 है, नेक्स्ट ईयर के लिए 20,000 होगा वर्किंग कैपिटल लोन ऑन द टाइमली रीपेमेंट। एंड 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी, 7% इंटरेस्ट सब्सिडाइज्ड रेट पर लोन अवेलेबल होगा अंडर दिस स्कीम। सो ओवरऑल एमपी इज ऑन टॉप। 5,000 करोड़ इज द फंड एलोकेशन। मार्च 2022 तक स्कीम है, 1 ईयर का स्कीम है। 1 ईयर के अंदर अगर लोन प्रॉपरली पे हुआ है देन नेक्स्ट ईयर द कैपिटल विल बी डबल्ड, मतलब 10,000 से 20,000 कर दिया जाएगा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%। So guys, the next news is Union Environment Information Broadcasting Minister Prakash Javadekar ji hailed means welcomed, स्वागत किया है कुर्मा मोबाइल एप्लीकेशन का, which is a unique tool for tracking and reporting the Indian turtles to save them. This app was launched on 23rd of May 2020 on the occasion of World Turtle Day. इसके हेल्प से हम जो इंडियंस हैं वो टर्टल्स को सेव कर सकते हैं। नियर बाय जो भी सेंटर होगा जहां पर हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं, कंजर्वेशन जो सेंटर होगा वहां पर हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप। द ऐप वाज डेवलप्ड बाय इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, इन्होंने मिलकर बनाया। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिएगा, इंडिया का जो फर्स्ट टर्टल रिहैब सेंटर है, टर्टल रिहैब सेंटर है, वो डेवलप किया गया भागलपुर में। भागलपुर
बिहार, ओके, भागलपुर बिहार, इट्स कैपेसिटी इज अप्रॉक्स 500 टर्टल्स, 500 टर्टल्स इसका कैपेसिटी है. नेक्स्ट न्यूज, इंडियन नेवी कंडक्ट ड्रिल इन द अंडमान निकोबार टू शो दैट वी आर रेडी फॉर बैटल. हम पूरी तरीके से तैयार हैं. लड़ाई अगर होती है, अगर बैटल होता है, अगर वॉर होता है, तो उस केस के लिए वी आर रेडी. इन अ मैसेज टू सेंड टू चाइना, Indian Navy conduct the drill near Andaman Nicobar Island group with the several warship, destroyers and other submarine were taken in the exercise to show that what is the power of Indian Army. We were aware about the stress which was going in between India and China recently. उसी को देखते हुए ये drill conduct किया गया अंडमान निकोबार में. The exercise was led by Eastern Naval Fleet Rear Admiral संजय वत्स्यान जी के लीडिंग में इसको कंडक्ट किया गया है. एडमिरल करमवीर सिंह इज द 24th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर देवेंद्र कुमार जोशी इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार. अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी जी इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान निकोबार. चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आएंगे. इंडिया बिजनेस काउंसिल विल होस्ट 2020 इंडिया आइडिया समिट ऑन 22nd ऑफ जुलाई. 22nd ऑफ जुलाई को कल इसको कंडक्ट किया जाएगा, इसको इनॉग्रेट किया जाएगा और इंडिया बिजनेस काउंसिल होस्ट कर रहा है. कहां होता है, किनके बीच में होता है, उसको समझ लीजिए. इट्स अ बिजनेस कॉन्क्लेव बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया फॉर द ग्लोबल ट्रेंड्स एंड टू डिस्कस द प्लानिंग ऑफ द फ्यूचर ट्रेड इन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. जो आने वाले बिजनेस एरिया होगा उसके ऊपर डिस्कशन के लिए इसको कंडक्ट किया जा रहा है. इस बार इंडिया इसको होस्ट कर रहा है. एंड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर स्पीकर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इट. इट विल बी इनॉग्रेटेड बाय लेड बाय, यू कैन से दैट, पीएम नरेंद्र मोदी, यूएस सेक्रेटरी माइक पोम्पियो will deliver the keynote address. इनिशियल जो एड्रेस होगा, इनिशियल जो स्पीच होगी वो ये देंगे. उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर, हु इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इसको लीड करने वाले. अभी के लिए क्या याद करना है, दिस ईयर यूएस इंडिया पार्टनरशिप समिट was holded by, it was hosted by India Business Council. India Business Council ने होस्ट किया है. Next, 11-day campaign by Income Tax Department will focus on the taxpayer who have not either filled their tax from long back or last year. जो लोग continuously अपना tax filling नहीं कर रहे हैं, अगर आपको पता होगा गवर्नमेंट ने कहा है if you are not under the tax slab also still you have to fill your tax refunds. आपको अपने tax filings करनी है. अगर आप tax slabs में नहीं भी आते हैं तब भी आप tax file करें. So we will get the information कि आपका income कितना है. एक प्रोजेक्शन लगाया जा सकता है कि ओके दे कैन कम इन द टैक्स स्लैब इन दिस मच इयर्स. एक टाइप से गवर्नमेंट ने कुल टोटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये रूल बना दिया था लास्ट ईयर से. सो 11 डेज का यहां पर एक कैंपेन कंडक्ट कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द टैक्स फिलिंग्स. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनियन बजट 2019 हैज इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 194N for the deduction of TDS, tax deducted at source on the cash withdrawal above 1 crore rupee. 1 crore rupee. अगर 1 crore rupee से ऊपर कैश विड्रॉल होता है तो 2% का टैक्स डिडक्शन एट सोर्स लगेगा, TDS लगेगा. Recently, Income Tax Department has announced that for the non-fillers, those are not filling the tax refunds, उनके लिए लिमिट होगा 20 लाख रुपए. 20 लाख रुपए 20 lakh rupee to 1 crore, tax slab will be 2%, and above 1 crore, tax slab will be 5%. तो 1 करोड़ तक 2% का टैक्स स्लैब होगा, 1% और 1 करोड़ के ऊपर जो टैक्स स्लैब होगा वो होगा आपका 5% का टीडीएस लगेगा कैश विड्रॉ करने में बैंक अकाउंट से. दोज हु आर नॉट फिलिंग द टैक्स रिफंड्स, और जो फिल कर रहे हैं उनके लिए वही रूल है, 1 करोड़ रुपए 2%.
नेक्स्ट, which state police has launched Cyber virtual awareness campaign to tackle the cyber crime against the women? And we know the answer. The correct answer is Telangana. तेलंगाना के जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है महेंद्र रेड्डी जी इन्होंने लॉन्च किया। महेंद्र रेड्डी जी इन्होंने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। Reserve Bank of India has approved the reappointment of Shyam Srinivasan as the MD and CEO of Federal Bank till September 2021, and the bank headquarters situated in Aluva, Kerala. Aluva, Kerala में बैंक का headquarters situated है। आगे बढ़े। Who has won Australian Grand Prix 2020? Sorry, who has won Australian Grand Prix 2020? Correct answer is Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, Mercedes country Finland. He has won the Austrian Grand Prix 2020. Similar type का क्वेश्चन बनेगा। ये पहला हुआ था। सेकंड वाला जो आपका कंडक्ट हुआ है that is Styrian Grand Prix 2020 and it was won by Lewis Hamilton. ये जीता था लुइस हैमिल्टन जी ने। अगेन न्यूज जो आया है इसी से रिलेटेड आया है। लुइस हैमिल्टन Mercedes Great Britain won Formula 1 Hungarian Grand Prix। तो ये जो थर्ड वाला हुआ है it is also won by Lewis Hamilton। Max Verstappen is on second position and Valtteri Bottas is on third position। तो ये आपके 3 ग्रैंड पिक्स हो गए। लाइन से याद रखिएगा, नोट्स भी पैरेलली बनाइएगा। नेक्स्ट, Roshni Nadar Malhotra has been appointed as the new chairperson of which IT company? Correct answer is HCL Technologies। अभी करंट में रिचेस्ट फीमेल हो गई इंडिया की। After the retirement of her father Shiv Nadar, who will continue on the position of managing director and the chief strategy officer of the company. What is the rank of India in 2020 Global Manufacturing Risk Index issued by US-based property consultant Cashman and Wakefield? So correct answer is third position. First position पर था China, second position पर United States of America. And what was this index? The index is giving the better platform, is showing the better platform for the manufacturing companies in the world. तो अभी माना जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए सेटअप करने के लिए चाइना इज द बेस्ट प्लेस, यूएस इज ऑन सेकंड पोजीशन, इंडिया इज ऑन थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट, स्टेट इन न्यूज, जम्मू एंड कश्मीर administration has announced the insurance of 25 lakh rupee to the each and every elected member of Panchayat Raj Institute and urban local bodies of Union Territory in case of death due to terror related incidents। अगर टेरर अटैक वगैरह में डेथ होती है, पंचायती राज के जो मेंबर्स हैं, पंचायत मेंबर्स हैं, ये यूनियन टेरिटरीज के मेंबर हैं, तो उनके पास 25 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस होगा। इट इज अनाउंस्ड बाय द जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन। GC Mamru is the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir। Moving towards the next news, Andhra Pradesh government has announced Renewable Energy Export Policy 2020 to export the energy to other state, to increase the income of state, to increase the employment opportunities in the state। इन सब चीजों के लिए इन्होंने अपनी पॉलिसीज में चेंज किए। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस किए, नई पॉलिसी अनाउंस की है। अंडर दिस पॉलिसी 120 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी will be produced in the state, will be generated in the state. The state government will lease 5 lakh acre potential land in Andhra Pradesh for these types of project। मोटो मैंने बता दिया, इंक्रीमेंट ऑफ इनकम ऑफ स्टेट, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करना, इसलिए इस पॉलिसी को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट सर, रोज क्रिस्टीन has appointed as the first woman prime minister of which nation? So correct answer is Gabon, and capital is Libreville and franc is the currency। कैपिटल करेंसी मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस की थी। नेक्स्ट, हम डायरेक्टली आंसर्स पे मूव कर रहे हैं गाइस। which IIT startup
Modulus housing has developed the portable housing called Medicap. So correct answer is IIT Madras. Medicap जो कि पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं, किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास ने डेवलप किया, उसके स्टार्टअप ने रिसेंटली डेवलप किया है। IIT कानपुर वॉज रिसेंटली इन न्यूज। एक चीज उन्होंने बनाई है, शुद्ध डिसइंफेक्टेंट फॉर अ रूम इन 15 मिनट। डिसइंफेक्टेंट एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी रूम को डिसइंफेक्टेंट करने में 15 मिनट्स में काम करेगा। पद्मावती एक वाटर प्यूरिफिकेशन और वाटर कितना प्यूरिफाइड है, कितना जो वाटर का लेवल है उसको चेक करने के लिए जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया उसका नाम रखा है पद्मावती। These were the recent news and rest yesterday I have shared with you. Professor C.S. Sahasri passed away recently. He was famous in which field? So correct answer is mathematics. He was a great famous mathematician after the Indian independence. His name was the biggest name in the field of mathematics in India. Awarded with Padam Vibhushan Award in the year 2009. Next is International Nelson Mandela Day observed on. So correct answer is 18th of July. 18th of July को celebrate किया जाता है Nelson Mandela Day. One more, International Chess Day celebrated on 20th of July. World Chess Federation का formation day है। World Chess Federation जो है इनका हेडक्वार्टर सिचुएटेड लिसाने स्विट्जरलैंड में, एंड 2020 का मोटो है टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। सो गाइज आज का सेशन शॉर्ट था, आई नो दिस थिंग, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? तो मैं सेशन नहीं ले पाता, उससे बेटर था कि मैं आपको रिकॉर्ड करके दे देता। टुमारो आई विल बी लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, सो बी देयर ऑन टाइम। टिल टुमारो, कीप वॉचिंग Oliveboard and Jai Hind. Subscribe Oliveboard YouTube channel and do not forget to press the bell icon to get alerts about all the classes.